नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बहुत से नेता ऐसे होते हैं जो किसी भी आंदोलन में जाएं और अगर वो विपक्ष में हों तो वहां इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो अतार्किक होती है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जिससे जनता में जोश भर जाए। भले ही जनता होश में ना हो, लेकिन असली नेता वही होता है जो तार्किक बातें करे, जिनकी बातों में दम हो, जिनकी बातें पुख्ता हों। हरियाणा प्रदेश के हांसी जिले के चानोत गांव में टी की मांग को लेकर के एक धरना चल रहा है। लगभग 2 महीने होने को हैं। पक्ष विपक्ष के बहुत से नेता धरने पर आए, तरह तरह की बातें की, खूब लक्ष्यदार भाषण भी दिए, सरकार की कमियां भी गिनाई। किसी ने कोई आरोप सरकार पर लगाया तो किसी ने विधायक को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन धरने पर पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने ऐसी बातें अपने भाषण में बताई जिन्होंने न केवल धरने पर उपस्थित जनमानस का मन मोह लिया, बल्कि हरियाणा की जनता को भी यह सोचने पर विवश कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान तार्किक बातों से ही हो सकता है। अजय सिंह चौटाला खुद देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। वह भिवानी से लोकसभा के सांसद और हरियाणा से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। राजस्थान से 2 अलग अलग विधानसभा इलाकों से वो विधायक रह चुके हैं। हरियाणा की डबवाड़ी सीट से भी वो विधायक रह चुके हैं। यानी बहुत लंबा चौड़ा उनका तजुर्बा है। एक राजनीतिक परिवार में जन्मे हैं, लिहाजा कैसे सरकार चलती है वो सारा तजुर्बा अजय सिंह चौटाला को है। हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब 1999 से और 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस समय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का अपना एक प्रभाव रहा है। अपने भाषण में अजय सिंह चौटाला ने बताया कि किस तरह से चौधरी देवीलाल हों या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने उन असंभव कामों को भी संभव कर दिखाया केवल सत्ता की वजह से। सरकारों में कितना दम होता है। अजय सिंह चौटाला ने अपने भाषण में बताया कि पुराने भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव, चाहे हरिता हो, शाहड़वा हो या उसके आसपास का इलाका चारनोंद हो, उन गांवों में किस तरह से उन्होंने पॉलिसी में चेंज करके, यानी कानून को बदल करके, जो उस लाइन का, उस नहर का जो कानून था, उन गांव की प्यास बुझाने का काम किया, उन गांव में पानी पहुंचाने का काम किया। आज वो गांव सबके सामने है, किस तरह से वहां फसलें लहला रही हैं। इसी तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से सिरसा का एक ऐसा इलाका जहां इलाके के बीचों बीच नहर जा रही हो राजस्थान को सिंचित करने के लिए, और उसमें पंक्चर नहीं कर सकते ये लिखा गया हो कानून में, उसके बावजूद किस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने वहां के लोगों को पानी देने का काम किया। अजय सिंह चौटाला ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि कानून बनाने के लिए ही विधायकों को भेजा जाता है विधानसभा में। सरकारें बनती हैं कानून बनाने के लिए, और उस कानून का क्या फायदा जिससे जनता परेशान हो, उसमें क्यों नहीं अमेंडमेंट किया जाता। उन्होंने तो डंके की चोट पर कहा कि अगर आज जो सरकार चला रहे हैं उनके बस की बात नहीं है तो उन्हें संभलवाओ राज, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है। अजय सिंह चौटाला मेहनती हैं, यारों के यार हैं, संघर्षशील हैं। सड़क से संसद तक, विधानसभा तक उन्होंने संघर्ष किया है,
लेकिन आज तक के इतिहास में एक बार भी वो ना मंत्री बने हैं ना मुख्यमंत्री बने हैं। लिहाजा उन्होंने सरकार को खुद की कलम से चलाने का काम आज तक नहीं किया है। जिस शख्स की ऐसी सोच हो कि कानून कैसे बनते हैं, कैसे जनमानस का भला होता है, तो अगर उसके हाथ में कलम आ जाए, पावर वाली कलम, तो सोचो वो क्या कर सकता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को किसान आंदोलन में इस्तीफा दे देना चाहिए था, दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो उस कड़वी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे कि बिना राज कुछ नहीं हो सकता। दुष्यंत चौटाला अगर राज में शामिल हुए, भले ही 4.5 साल वो उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी का तो प्रदेश में भला किया होगा। कहीं ना कहीं तो उनके नाम के पत्थर लगे होंगे विकास कार्यों के। अगर वो विपक्ष में होते तो क्या ऐसा कर पाते? बड़े ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। मौका था उनके पास सत्ता में शामिल होने का, शामिल हुए, अपनी कलम से बहुत से ऐसी बातें उन्होंने की प्रदेश की जनता के लिए, भलाई के लिए, जो युगों युगों तक याद रखी जाएंगी। यह अलग बात है, एक इस तरह का माहौल प्रदेश में बड़ा कि दुष्यंत चौटाला किसान विरोधी है, दुष्यंत चौटाला ने किसानों के साथ लड़ाई में उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब कोई शख्स सत्ता में होता है तो उसकी भी कुछ पाबंदियां होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। हम भी समझते हैं और समझते वो भी हैं जो दुष्यंत चौटाला को किसान विरोधी बताते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति है, यहां अगर विरोधी के बारे में भ्रम ना फैलाया जाए, विरोधी के बारे में कुछ ऐसी बातें ना बताई जाएं जिससे जनता में उनके प्रति नेगेटिव माहौल बने, तो फिर उस नेता को क्या फायदा होगा। बहरहाल अजय सिंह चौटाला चानौद के धरने पर पहुंचे, तार्किक बातें रखी, ऐसी बातें रखी जिनमें दम था, और उनके भाषण चानौद में पहुंचने से धरने को निश्चित तौर पर मजबूती मिली है। आप दर्शक क्या मानते हैं? अजय सिंह चौटाला की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जननायक जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य आप क्या मानते हैं? और दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को लेकर के भी आपकी जो राय है, आप अपनी राय जरूर रखें। चानौद का जो धरना चल रहा है उसको लेकर के भी आप अपनी बेबाक राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।